अस्सलामुअलैकुम गाइस। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं या आप इंग्लिश के बारे में जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश की वो बातें जानेंगे जो आपको पहले नहीं पता होंगी। तो इस वीडियो में वो आपको इंग्लिश के बारे में जानकारी बताएंगे जो कि 93% लोग नहीं जानते। तो अगर आप इंग्लिश में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम होने वाला है। Amazing facts about English language. English is spoken by 952 million people around the world. English जो ज़बान है वो 952 मिलियन यानी लगभग 26 अरब 95 करोड़ 26 लाख 71,760 लोगों के दरमियान बोली जाती है। There are 160 our dialects types of English. इंग्लिश के 160 से ज़्यादा इक़साम हैं। इंग्लिश की 160 से ज़्यादा इक़साम हैं। इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ द स्काई, और आप इस तरह भी कह सकते हैं इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ द एयर, यानी जो इंग्लिश ज़बान है वो हवाओं की ज़बान है। द एवरेज इंग्लिश स्पीकर नोज बिटवीन 20,000 एंड 30,000 वर्ड्स, यानी जो एक एवरेज इंग्लिश स्पीकर है वो लगभग 20 से 30,000 वर्ड्स जानता है। वन न्यू वर्ड एडिड इनटू द डिक्शनरी एवरी 2 hours एंड 4,000 वर्ड्स एवरी ईयर। वाओ, यानी एक वर्ड, एक नया वर्ड एडिशनल होता है यानी एडिड होता है डिक्शनरी में हर 2 घंटे के बाद, और लगभग साल में 4,000 वर्ड्स न्यू एडिड किए जाते हैं। मोस्ट कॉमन यूज्ड वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज इज़ द, सबसे ज़्यादा जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में वो है द। मोस्ट कॉमन यूज्ड लेटर इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड दैट इज़ ई, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ इंग्लिश लैंग्वेज में ई है। लीस्ट कॉमन यूज्ड लेटर, कम इस्तेमाल होने वाला लेटर जेड एंड क्यू हैं। लीस्ट कॉमन यूज्ड वोवेल, वोवेल में सबसे ज़्यादा जो कम इस्तेमाल किया जाता है वो है यू। मोस्ट कॉमन यूज्ड कॉन्सोनेंट्स, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं कॉन्सोनेंट्स वो कौन से हैं? आर, एस एंड टी, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं कॉन्सोनेंट्स में से। मोस्ट यूज्ड एडजेक्टिव, जो सबसे ज़्यादा एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है वो होता है गुड, एंड इट हैज़ 380 सिनोनिम्स, यानी सबसे ज़्यादा भी सिनोनिम इस गुड के ही हैं। मोस्ट यूज्ड नाउन इन इंग्लिश लैंग्वेज इज़ टाइम, इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला नाउन टाइम है। द शॉर्टेस्ट कंप्लीट सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज इज़ द फॉलोइंग आई एम, आई एम सबसे छोटा और कंप्लीट जुमला है। द लॉन्गेस्ट इंग्लिश वर्ड विदाउट अ ट्रू वोवेल इज़ रिदम, रिदम एक ऐसा वर्ड है जिसमें कोई भी वोवेल नहीं है और सबसे लंबा है ये वर्ड रिदम। रिदम बेसिकली एक आवाज़ को कहते हैं जो कि साउंड्स में से आती है, जो कि हम ड्रम वगैरह बजाते हैं तब ये रिदम की वहाँ से आवाज़ आती है, तो उसके लिए वर्ड ये यूज़ किया जाता है रिजम्स, और इसमें कोई वोवेल नहीं है, सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड है। ओनली 2 इंग्लिश वर्ड्स इन करंट यूज़ एंड इन GRY एंड दे आर एंग्री एंड हंग्री, इंग्लिश लैंग्वेज में GRY से एंड होने वाले सिर्फ़ और सिर्फ 2 अल्फाज हैं
दो वर्ड्स हैं, जो कि एक एंग्री है जिसका मतलब होता है गुस्सा, और दूसरा है हंग्री जिसका मतलब होता है भूख। द वर्ड uncopyrightable is the longest English word in normal use that contains no letter more than once। अनकॉपीराइटेबल इंग्लिश लैंग्वेज में एक ऐसा वर्ड है जिसमें एक से ज़्यादा वर्ड दोबारा इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। A sentence that contains all 26 letters of the alphabet is called a pangram। यानी ए से लेकर जेड तक तमाम लेटर आ जाएं एक ही सेंटेंस में, उसे पेनग्राम कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। इसमें आप काउंट करेंगे तो आपको 26 लेटर्स मिलेंगे। चलिए आपकी जानकारी के लिए एक और एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। तो दूसरा पेनग्राम है, पैक माई बॉक्स विद 5 डजन लिक्वर जग्स। We can find 10 words in the 7 letters word therein without rearranging any of its letters। यानी therein से हम 10 वर्ड बना सकते हैं बगैर किसी रीअरेंजिंग के, यानी तरतीब बाय तरतीब। तो उन 10 में से पहला है the, THE the, and second one is there, third one is he, fourth one is in, fifth one is rain, sixth one is her, seventh hair, eighth ear, ninth therein, 10 and finally hair। ये 10 ऐसे वर्ड्स हैं जो कि therein से बने हैं, बगैर किसी रीअरेंजिंग के तरतीब बाय तरतीब बनाए गए हैं। लॉन्गेस्ट वर्ड जिसे मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकता, इसमें 45 लेटर्स हैं और इट इज़ अ टाइप ऑफ लंग डिजीज़, यानी एक लंग्स की बीमारी का नाम है। सिनोनिम डज नॉट हैव सिनोनिम। सिनोनिम इंग्लिश लैंग्वेज में एक ऐसा वर्ड है जिसका कोई भी सिनोनिम नहीं है। If you wrote out all of the numbers, you would not use the letter B until the word billion। अगर आप सारे नंबर्स लिखेंगे तो आप B का इस्तेमाल नहीं कर सकते इंग्लिश लैंग्वेज में जब तक बिलियन नंबर ना आ जाए, यानी 1 से लेकर 999 मिलियन तक आप वर्ड बी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब 1 बिलियन आएगा तो उसमें सिर्फ बी इस्तेमाल होता है। ये भी बहुत ही अमेजिंग जानकारी है। इफ़ यू रोट आउट ऑल द नंबर्स यू वुड नॉट यूज़ ए अंटिल द वर्ड 1000। अगर आप 1 से लेकर 999 तक लिखेंगे तो इनके दरमियान कोई भी आपको किसी नंबर या किसी नंबर के वर्ड के अंदर ए नज़र नहीं आएगा सिवाय 1000 में। THOUSAND 1000 में ए आता है और उससे पहले ए नहीं आता।